मौलाना साद का पर्दाफाश। मौलाना साद का राजदार लगा क्राइम ब्रांच के हाथ। राजदार के खुलासे सुनकर चौंक गई क्राइम ब्रांच। अरबों का खिलाड़ी है मौलाना साद। देश के खिलाफ बाहरी ताकतों को देता है हवा। एक तरफ सरकार कोरोना वायरस पर लगाम लगाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की रफ्तार को स्पीड देने वाले तबलीगी जमात के सरगना मौलाना साद के पीछे क्राइम ब्रांच लगी हुई है। जैसे जैसे तबलीगी मरकज जमात को लेकर दिल्ली की क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तबलीगी जमात का सच और जमात के सरगना मौलाना साद की असलियत भी क्राइम ब्रांच के सामने आती जा रही है। क्राइम ब्रांच जब यूपी के शामली में बने हुए मौलाना साद के फार्म हाउस पर पहुंची तो फार्म हाउस की शानो शौकत देखकर हैरान रह गई, और जब क्राइम ब्रांच के हाथ मौलाना साद का राजदार जावेद लगा तो क्राइम ब्रांच के सामने मौलाना साद की हकीकत की परत दर परत खुलती चली गई। और इस खुलासे में सामने आया कि मौलाना साद लाख या करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों की फंडिंग का खिलाड़ी है, और इसी फंडिंग से देश विरोधी ताकतों को हवा देने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी भी है मौलाना साद। साथ ही मौलाना साद के इस राजदार ने पैसों के उस खेल के बारे में भी बताया जिसे खेलने में न सिर्फ मौलाना साद माहिर है, बल्कि उसी अरबों के खेल को खेलकर मौलाना साद तबलीगी जमात का सरपरस्त बन गया। वैसे तो तबलीगी जमात के खाते में हर साल करोड़ों की बारिश होती है, लेकिन मार्च महीने में मरकज के इस खाते में जिसमें मौलाना साद का भी नाम शामिल है, उसमें जैसे अरबों रुपए की बाढ़ सी आ गई। मौलाना साद की अरबों की फंडिंग का यह खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि मौलाना साद का असल गेम तो मरकज के खाते में अरबों रुपए आने के बाद शुरू होता है। जैसे ही मौलाना साद के पास खबर पहुंचती है कि मरकज के खाते में अरबों रुपए ट्रांसफर हो गए हैं, तब एक्टिव होती है मौलाना साद की दूसरी टीम, जो 24 से 48 घंटे में खाते से सारी रकम निकाल लेती है, और कुछ ही घंटों में अरबों की रकम कई हिस्सों में बंट जाती है। और मौलाना साद की दूसरी टीम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर 1 दर्जन से अधिक खातों में अरबों की रकम ट्रांसफर कर देती है, ताकि किसी को भी कोई शक न हो और मौलाना साद पाक साफ ही नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों के इस खेल में बैंक ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है? आखिर उसने बैंक के मरकज के खाते में इतनी बड़ी रकम आने पर कोई सवाल, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब है कि इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने 10 मार्च को मरकज के कर्ता धर्ता से सवाल किया था, जिसका जवाब मौलाना साद के फंडिंग गेम के कैप्टन और राजदार जावेद ने गोलमोल जवाब दिया। और जब बैंक अधिकारियों ने जावेद से मौलाना साद को बैंक लाने की बात कही, तो जरा रसूख तो देखिए मौलाना साद का, कि उसके राजदार ने बैंक अधिकारियों से कहा कि मौलाना साद बैंक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों और अफसरों को भी मौलाना साद से मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता है। ऐसे में बैंक ने मरकज के अकाउंट को 31 मार्च को बंद करने की चेतावनी दे डाली। फिलहाल इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच लगी हुई है, और मरकज के खातों के साथ ही इन खातों में आने वाली रकम की हकीकत जानने के लिए पुलिस न सिर्फ मौलाना साद की पूरी कुंडली खंगाल रही है, बल्कि खाते और मरकज से जुड़े हुए 6 मौलानाओं की गिरफ्तारी की भी कोशिशें कर रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।